फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो चलिए आज हम लोग जो है देखेंगे बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। ओके, और डेली हम लोग इस तरह से एक सेट देखेंगे और इस सेट में जो है आपका 150 क्वेश्चंस होंगे और उसमें हम आपको बता दें कि एक सही के लिए आपको जो है 4 नंबर और एक गलत पे जो है आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ओके, टोटल आपके पास 150 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपका साइंस होगा, सोशल स्टडी होगा और फिर आपका मतलब जीके, जीएस और फिर आपके इसमें करेंट अफेयर्स भी हैं और फिर आपको इसमें मैथ्स और रीजनिंग भी देखने को मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोग इसको लगा भी सकते हैं। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और लगाना स्टार्ट कीजिए ताकि आप हमको बाद में बता सकें कि आपका मार्क्स कितना आया और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ये आपको पता चल जाएगा। और टोटल टाइम आपको दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट। ओके, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और ध्यान से सेट को लगाइए और जो भी इसमें हार्ड क्वेश्चंस लगे उसको आप नोट्स बनाइए। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है। ओके, तो यहाँ ऑप्शंस आपको 4 दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ओके, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का, भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, यानी प्रारंभ में जो है भारतीय संविधान के द्वारा 7 मौलिक अधिकार जो है वो आपका प्रदान किया गया था। अगर वर्तमान का बात करें तो वर्तमान में अभी हमारे पास 6 जो है आपका मौलिक अधिकार है। ओके, चलिए तो एक जो है 44वां संविधान संशोधन जो था 1978, उसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया गया था। ओके, और अभी 6 है और 6 कौन कौन है, तो पहला है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और 6 नंबर आपका हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसको हटा दिया गया है, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, मजदूरों का संरक्षण ये गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वहाँ पे हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। चलिए, तो 4 नंबर है कि केंद्र सरकार द्वारा किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। तो ये किसके द्वारा देती है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वित्त आयोग। ओके, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और आपको पता होगा कि जो है अनुच्छेद 280 के तहत भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित होने वाला केंद्रीय वित्त आयोग संघ और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण तथा भारत के समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाला सिद्धांत जो है इसके संदर्भ में है। ओके, चलिए तो यहाँ पे डायरेक्ट याद रखिएगा वित्त आयोग किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 280 से। चलिए नेक्स्ट है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित की गई है। तो अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर तो ऑप्शन ए। यहाँ भारत में है तो केंद्रीय सरकार, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार जो है वो भारत के महान्यायवादी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये किससे संबंधित है, तो ये अनुच्छेद जो है आपका आर्टिकल 76 में आपका भारत का महान्यायवादी होगा, ये मेंशन किया गया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए आपका राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी 169। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान
कि किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ देखिए केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आपको बताना है, तो ये बताया गया है आपका भाग 8 में। ठीक है, अब बात करते हैं तो आपका ये भाग 8 में आपका केंद्र शासित प्रदेश, जबकि भाग 9 में जो है वो आपका किससे संबंधित है, तो ये भाग 9 आपका पंचायत से संबंधित हो जाएगा। और बात करते हैं तो 11 जो है वो संघ और राज्यों के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, 11 में क्या हो जाएगा, संघ और राज्यों के बीच संबंध को दर्शाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा होता है, तो ये किसके कारण होता है, तो ये हो जाएगा आपका फास्फोरिक अम्ल के कारण ये खट्टा होता है। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या हो जाता है, H3PO4, H3PO4। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या हो जाएगा, पॉजिट्रॉन। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाता है। बात करते हैं नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाता है गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉयल्स लॉ। देखिए इसको याद रखते हैं BT से, BT बहादुर टीपू सुल्तान। देखिए जैसे ही बोलेगा, यहाँ पे बोल रहा है आप क्वेश्चन में कि स्थिर ताप पर, तो ताप बोल रहा है यानी टेम्परेचर, तो जब भी स्थिर ताप होगा तो बॉयल्स लॉ BT। ठीक है, बहादुर टीपू सुल्तान से याद रखेंगे। अब जैसे चार्ल्स लॉ है, तो चार्ल्स लॉ को हम लोग याद रखते हैं CP से। ठीक है, CP से याद रखिएगा, यानी आपका एक क्रिकेटर है चेतेश्वर पुजारा, वहाँ से याद रखते हैं। तो चार्ल्स लॉ में जो स्थिर रहता है वो क्या रहता है, प्रेशर, यानी दाब जो है वो स्थिर रहता है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम लोग याद रखते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। धुआं किस प्रकार की विलयन का उदाहरण है। ओके, तो धुआं जो है वो आपका किस प्रकार का विलयन का उदाहरण हो जाएगा, तो गैस में ठोस, यानी ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, गैस में ठोस। ये धुआं इस प्रकार का आपका उदाहरण हो जाएगा। अब बात करते हैं, जो आप लोग देखते होंगे कि गैस में गैस का उदाहरण आपका हो जाता है वायु। गैस में गैस का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो यहाँ से याद रखिएगा एयर, यानी वायु। और अब फिर बात करते हैं, आप लोग कोहरा जानते होंगे, तो ये गैस में द्रव जो होता है वो आपका कोहरा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ कौन सा है, तो ऑक्सीकरण अवकरण दोनों की तरह जो है वो आपका नाइट्रिक अम्ल जो है वो आपका व्यवहार करता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल का, तो ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो गए लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अब आप लोगों को पता होगा अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन हो जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग जब गवर्नर जनरल थे तो उसी समय गवर्नर जनरल को वायसराय कर दिया गया था नाम। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा। फिर बात करते हैं सी राजगोपालचारी की, तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल थे। सी राजगोपालचारी ये आपके ये भारतीय थे, तो इसलिए ये भी आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चक्रवर्ती राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी इन्हीं को बोलते हैं। और तो ये आपका, और फिर अब लास्ट ऑप्शन आपका है लॉर्ड माउंटबेटन, तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी, तो यहाँ पे आपकी कौन हो जाएगी, IPS किरण बेदी। ठीक है, IAS का अगर बात करते हैं तो IAS कौन हो जाएगा, तो IAS हो जाएंगी हमारी अन्ना जॉर्ज। और लीला सेठ का तो आपको पता है ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगी, तो यहाँ आपका लीला सेठ हो जाएंगी। तो ये उच्च न्यायालय की, क्योंकि अभी आपका सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी नहीं बना है मुख्य न्यायाधीश लेडीज। अब हो सके तो आने वाले
भविष्य में आपको मिल सकती हैं, लेकिन अभी तक नहीं बनी है। और फातिमा बीबी जो है वो आपकी सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश। तो ये आपका क्या हो जाएगा, चीन, बिल्कुल सही हो जाएगा। और किताब भी सबसे पहली बार छापा था तो वो भी चीन ही था। चलिए नेक्स्ट है, फॉल बैक शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका फॉल बैक जो होगा वो आपका किस खेल से हो जाएगा, तो कुश्ती। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कुश्ती से आपका फॉल बैक संबंधित है। ठीक है, कुश्ती से आपका जैसे फॉल बैक हो गया, डॉग फॉल हो गया, पुल हो गया, चित हो गया, ये सब आपका कुश्ती से संबंधित है। चलिए तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19, भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया। तो भारत जो है सबसे पहली बार कब लिया था राष्ट्रमंडल खेलों में भाग, तो ये लिया था 1934 में। ठीक है, ऑप्शन सी। और ये 1934 में पहली बार लिया था। और बात करते हैं कि सबसे पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये 1930 में हैमिल्टन जगह है आपका कनाडा में, वहाँ पे किया गया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, ये मैथ है। तो यहाँ से आपका मैथ का सेक्शन स्टार्ट होता है। तो मैथ जो है आप लोग हम आपका दूसरा वीडियो लेके आएंगे मैथ और रीजनिंग के लिए। तो चलिए, तो यहाँ से हमारा जो है मैथ का सेक्शन स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 20 से। और ये सब बहुत ही अच्छे मैथ हैं और हम आपके लिए मैथ का ज़रूर वीडियो लेके आएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग, फिर देखते हैं। देखिए ये सब आपका मैथ है। तो अब यहाँ से आप लोग देखते हैं अब जीके कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 45 जो है यहाँ से आपका आ रहा है। चलिए तो यहाँ देखिए 44 तक आपका मैथ है, 45 से स्टार्ट करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य का समुद्री तट रेखा सबसे लंबा है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, बिल्कुल सही है आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, कौन सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए सिपिकिला दर्रा जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है, बोमेडिला अरुणाचल प्रदेश सही है, जो जिला जम्मू कश्मीर। लेकिन नाथुला दर्रा जो है यहाँ पे आपका दिया हुआ है, नाथुला दर्रा यहाँ पे मेघालय दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। और नाथुला दर्रा जो है वो आपका कहाँ हो जाएगा, तो ये आपका सिक्किम में होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका गलत था, आपको गलत चुनना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है। तो सुबनसिरी जो है वो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कुछ ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियों का नाम। तो सुबनसिरी तो आपको पता हो गया, इसके अतिरिक्त आपका हो जाता है कामेंग, फिर से मानस, संकोश, ये सब उसी की सहायक नदी हो जाएगी ब्रह्मपुत्रा की। और ये कहाँ से निकलती है, तो ये आपका कैलाश के निकट चेमा यांगडुंग ग्लेशियर है, वहाँ से ये निकलती है आपका। ठीक है, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो जमुना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 48, भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसके लिए तो हम आपको बार बार बताते हैं, सर्वाधिक यानी ज़्यादा, ज फॉर ज़्यादा, ज फॉर जलोढ़, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 49, कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो यहाँ देखिए उड़ी है, दुलहस्ती है, सलाल है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका पार्वती। ये जो है आपका जम्मू कश्मीर का परियोजना नहीं है। तो बात करते हैं ये कहाँ का है, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, तो आपको पता होगा कि पार्वती जो थी वो ये पर्वतराज हिमालय की जो पुत्री थी। ठीक है, तो वहाँ से याद रख सकते हैं हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, भारत में निम्नलिखित में से किस जल मार्ग में की लंबाई जो है सर्वाधिक है। तो यहाँ पे आपका नेशनल वाटरवे 4 जो होगा उसका जो है लंबाई जो है सबसे अधिक है। तो कितना लंबा है, तो ये जो है नेशनल वाटरवे 4 ये 2890 है। ठीक है, 2890 किलोमीटर है, ये सबसे बड़ा है। फिर 2 नंबर पे आता है आपका, चूँकि अब एग्ज़ाम में पहला नहीं दूसरा पूछता है तो आप लोग अच्छे से देखिए। तो 2 नंबर पे आता है नेशनल वाटरवे फर्स्ट, जो कि कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 1620 किलोमीटर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप लोग को दिखा होगा ये नेशनल वाटरवे 4। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन से भी आप छाट सकते हैं। तो पटना में तो आपका जयप्रकाश नारायण, तो यहाँ पे आपको लाल बहादुर बताना है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये आपका हो जाएगा वाराणसी। ठीक है। कोलकाता में आपका हो जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, और लखनऊ में हो जाएगा चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। नेक्स्ट है 52। उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है, तो ये जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पंपास, ऑप्शन डी। ये जो है आपका ये अर्जेंटीना में पाया जाता है और ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। ठीक है। सवाना का बात करते हैं तो ये अफ्रीका में, कंपोस्ट का बात करते हैं तो ये ब्राज़ील, और लानोज का अगर बात करते हैं तो ये वेनेजुएला में पाया जाता है, और ये सभी जो हैं आपके उष्ण कटिबंधीय हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 53। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका रियो डी जेनेरियो जो जगह है वहाँ पे प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो कि कब किया गया था? तो 1992 में। ठीक है। चलिए, और ये रियो डी जेनेरियो आपका कहाँ है? तो ब्राज़ील। नेक्स्ट है मेरा 54 नंबर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये आपको बताना है, तो ये आपका हो जाएगा नागपुर में। ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। तो यहाँ है पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में ये किया गया है, और ये आपका करेंट का क्वेश्चन है। अगर आप हमारा करेंट देखते होंगे तो ये क्वेश्चन हम आपको करवाए हुए हैं, तो आप लोग हमारा करेंट ज़रूर देखिए, जो कि आपका शाम को होता है। तो करेंट आप लोग ज़रूर जुड़िए, और 20 से 25 मिनट में आपको बहुत ही अच्छा करेंट हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन है कि समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है। ऑप्शन डी। चलिए 57। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो आपका संबंधित है, ये ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित होता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, और ये कब लाया गया था? तो ये 1989 में लाया गया था, 1 जनवरी 1989 को ये आपका प्रभावी था। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो वो थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 59। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया, तो वो थे आपके चंद्रगुप्त। ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और ये जो अंतिम दिन इनका चल रहा था, तो इन्होंने जैन धर्म को अपनाया, तो उस समय इनके जो बताने वाले थे, जो दीक्षा देने वाले थे, उनका नाम था भद्रबाहु, और इन्होंने अपना प्राण भी त्याग दिया था। कहाँ? कर्नाटक सरवनबेलगोला में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा गंधार कला को हम लोग ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जानते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। चंगेज खां किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो ये किया था आपका इल्तुतमिश के समय में, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 62। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? तो ये था आपका लोदी वंश, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। और शुरुआत किससे हुई थी? तो गुलाम वंश से, और गुलाम वंश का संस्थापक तो आप लोगों को पता होगा कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कब से कब तक इसका काल था? तो ये था 1206 से लेके आपका 1290 तक, ये आपका गुलाम वंश। ठीक है, 1290 तक। फिर उसके बाद आता है खिलजी वंश 1290 से 1320। फिर है आपका तुगलक वंश 1320 से 1414, और सैयद वंश 1414 से 1451, और लोदी वंश 1451 से 1526। और इसका अंतिम कौन था आपका? तो इब्राहिम लोदी। ठीक है, जो कि पानीपत के युद्ध में बाबर से पराजित हो जाता है। नेक्स्ट है 63। अकबर के द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो था वो था विश्व बंधुत्व, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 64। तो यहाँ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी।
और ये आपके जब कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, और ये आपका तीसरे अध्यक्ष बने थे 1887 के, और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया गया था। तो साबरमती आश्रम जो है, इसकी स्थापना जो है वो आपका किया गया था 1917 में। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी, और यहाँ पे आपका बोल रहा है साबरमती। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों आपका आश्रम ही है। तो साबरमती 1917 और सत्याग्रह आश्रम जो है वो आपका 1915। नेक्स्ट है 66, निम्नलिखित में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है आपके पास, चलिए तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, गांधी इरविन समझौता। इसी घटना के पहले जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता आपका 5 मार्च 1931 को हुआ था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो आपका 12 मार्च 1930 को हुआ था। बात करते हैं साइमन कमीशन, तो ये 3 फरवरी 1928 को आया था भारत, और चौरी चौरा हत्याकांड आपका 5 फरवरी 1922 को, और पूना समझौता जो है या पूना पैक्ट जो होता है वो आपका 24 सितंबर 1932 को। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 67, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि में किसका संग्रह है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो इनमें कविताओं का संग्रह है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, और आपको पता है कि 1913 में इनको क्या दिया गया है, साहित्य के लिए नोबेल प्राइज भी मिला है, और गीतांजलि जो है इसी के लिए मिला था। और यहाँ पे आपका गीतांजलि का अर्थ ही होता है गीतों का उपहार। ठीक है, और ये किस भाषा में लिखा गया है, तो ये मूलतः जो है आपका बांग्ला भाषा में लिखा गया। आपको पता है कि जना गण मन भी यहीं से लिया गया है, यानी राष्ट्रीय गान हमारा। और बात करते हैं बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है अमार सुनार बांग्ला, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया। चलिए नेक्स्ट है 68, भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप खिताब जीता। तो ये करेंट है, हम करवाए हुए हैं। तो ये यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इंडोनेशिया को हरा के ऐसा हुआ है आपका। तो ये कितना से हराया, तो 3-0 से हरा के ये आपका जीत लिया है। नेक्स्ट है हमारा 69, यहाँ ये सब करेंट है अभी आपका। हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किन्हें बनाया गया है। तो ये बन गए हैं आपके राजीव कुमार। तो ये आपके 25वें जो हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं, और इनका कार्यकाल होगा 2025 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया के पहले आपका संग्रहालय जो है उसका उद्घाटन कोलकाता में किया गया। नेक्स्ट है 71, टाटा IPL का 2022 का खिताब किस टीम ने जीता। तो यहाँ पे आपका टाटा IPL जो है ये किसके द्वारा जीता गया है। तो अब इस साल से आपका 10 टीम बना था, और 2 न्यू टीम थी आपका, एक गुजरात टाइटंस और एक था आपका लखनऊ सुपर जायंट्स, और ये पहली बार शामिल हुआ और पहली बार ये जीत भी गया। तो यहाँ पे आपका गुजरात टाइटंस जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, एलिजाबेथ वार्न हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री बनी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आपकी फ्रांस की जो है वो आपकी प्रधानमंत्री बन गई है, एलिजाबेथ वार्न। नेक्स्ट है 73, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 हेतु किसे चुना गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये BBI क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री, और इनको किस चीज़ के लिए मिला है, तो यहाँ पे द टॉम ऑफ सेंट, या इसके लिए इनको दिया गया है ये प्राइज। नेक्स्ट देखते हैं 74, क्वेश्चन है कोविड-19 महामारी, आपका कोविड-19 महामारी के समय निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित की है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन है आपके पास, तो 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। तो ये आवश्यक था चूँकि, तो यहाँ आप ऑप्शन से भी बना सकते थे। तो ये 1955 का जो अधिनियम था उसके तहत जो है फेस मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। पृथ्वी दिवस 2022 का विषय था, तो क्या था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है 75 का। 76 है आपका राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका इम्तियाज़ अनीस, इनके द्वारा लिखा गया है राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी। ये आपके घुड़सवार हैं, ठीक है। तो ये आपके जो हैं इन्हीं के द्वारा ये बुक लिखा गया है और ये घुड़सवारी जो है वो खेलते हैं इम्तियाज़ अनीस, और ऐसा करने वाली ये दूसरे भारतीय हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। हाल ही में किस देश द्वारा विकसित दुनिया के पहले डीएनए आधारित वैक्सीन जाइकोव डी के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी गई है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत। ये भारत के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। तो यहाँ से आपका रीजनिंग का पोर्शन स्टार्ट होता है। तो मैथ और रीजनिंग के लिए तो हम आपका दूसरा सेट लाएंगे ही। तो चलिए देखते हैं फिर आपका रीजनिंग जहाँ से ख़त्म होता है। कुछ क्वेश्चंस और आपके पास बचे हुए हैं, तो चलिए देख रहे हैं। चलिए तो यहाँ से देखते हैं। यहाँ से देखिए आपका ये रीजनिंग हो गया लास्ट 128, 129 से आपका फिर आपका स्टार्ट है साइंस का पोर्शन, और ये बिल्कुल VVI है। चलिए तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं? तो ये तो आप लोगों के लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, जिसके कारण पत्ती का रंग हरा होता है, यानी पादप में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 130। इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो यह वेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा किया गया था इंसुलिन। रोनाल्ड रॉस, ये तो मलेरिया के, एडवर्ड जेनर टीका के। तो इस तरह से आप याद कीजिए, ऑप्शन छाटिए, वहाँ से बनेगा बहुत सारा। नेक्स्ट है दो अस्थियाँ एक दूसरे को किस अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ अस्थियाँ हैं, यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी स्नायु जो है वो आपका हो जाएगा। तो यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सही सुमेलित नहीं है, आपको ये छाटना है। तो यहाँ विटामिन B1, थायमिन, डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल बोलते हैं, और यहाँ पे दिया हुआ है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी ये विटामिन C का नाम होता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। अब विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा। तो डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं पेंटोस, ठीक है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 134 टैक्सोनॉमी जो है आपका संबंध किस अध्ययन से है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये विषों के मतलब इसको हम लोग विष से संबंधित है आपका टैक्सोनॉमी। वायरस तो आपको पता है, तो वायरस का हो जाएगा आपका अध्ययन वायरोलॉजी, बैक्टीरिया का बैक्टीरियोलॉजी, कैंसर का आपका ऑन्कोलॉजी। ओके, चलिए नेक्स्ट है 135। कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है? तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 136। कौन सा एंजाइम जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना है, तो ये हो जाएगा आपका लाइसोजाइम, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और बात करते हैं तो यहाँ देखिए टाइलिन जो है तो ये लार में पाया जाता है, तो ये क्या काम करता है? तो इसका कार्य हो जाता है स्टार्च को शर्करा में बदलना, ठीक है, टाइलिन का। जाइमेज जो है ये ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलता है, आपका जाइमेज, ठीक है। तो इस तरह से आप इस सबको याद रखा कीजिए। नेक्स्ट है 137। कौन सा सही सुमेलित है? अमाशय अम्ल का स्रवण बिल्कुल सही है। बड़ी आंत जल का अवशोषण ये भी सही है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि ये भी सही है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है 138।
मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो ये जो है आपका कहाँ हो जाएगा? सेरिब्रम। बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। और यहाँ आपका, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ सेरिब्रम जो होता है वो किसका भाग होता है? तो ये प्रमस्तिष्क यानी अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। इस तरह से आप याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है आपके पास। कौन सी संस्था भारत में करेंसी जारी करती है? तो यहाँ पे करेंसी का जारी करने का काम किसका है? तो ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140। भारतीय साख समितियों द्वारा कृषकों को किस प्रकार ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 141 यहाँ पे है आपका, प्रधानमंत्री ने एक योजना चलाई थी जिसमें कितने वर्ष के व्यक्तियों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की गई थी? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 18 से 50 वर्ष के लिए। ठीक है, और ये जो है आपका कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 9 मई 2015 को। ठीक है, इसका उद्देश्य था आपको जीवन बीमा को जो है, ये पॉलिसी जो होती है उसको बढ़ावा देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142। चलिए देखते हैं 142। भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है, तो वित्तीय वर्ष जो है वो आपका शुरू होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी 1 अप्रैल से 31 मार्च। स्थिर या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? तो इसको जड़त्व बोलते हैं। इनर्शिया जो होती है, तो जो जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहती है उसको हम लोग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है 144। कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो यहाँ पे सौर सेल बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 145। क्वेश्चन है कि किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है? तो ये घट जाता है, यानी ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 146। ध्वनि का तारतम्य यानी पिच या तीक्ष्णता यानी श्रिलनेस का निर्धारण करते हैं, तो ये किसके द्वारा करते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए, तो ये आवृत्ति से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। विद्युत परिपथ में फ्यूज को जो है हम लोग लगाते हैं, तो फ्यूज को गर्म तार या जीवित तार में लगाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। लेक्लांसे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटय है, तो लेक्लांसे सेल में जो होता है प्रयुक्त विद्युत अपघटय वो होता है अमोनियम क्लोराइड, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और इसमें आपका विद्युत वाहक बल जो होता है उसका मान कितना होता है? 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 149 और ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि किस स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है? इसका कारण क्या है? तो ये अपवर्तन है आपका, मछली भी थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, जल में डूबी हुई छड़ी आपकी तिरछी दिखाई देती है, सब अपवर्तन का उदाहरण। 150 और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रंग या वर्ण का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो बैगनी, इसका अपवर्तनांक सबसे आपका अधिक होता है और सबसे कम किसका होता है? लाल का। और यहाँ पे अगर बात करते हैं तरंग दैर्घ्य का, तो जस्ट अपोजिट होता है, तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल का और सबसे कम बैगनी का। और विक्षेपण का अगर बात करते हैं तो विक्षेपण भी इसमें सबसे आपका क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ठीक है, यानी जिसका अपवर्तनांक अधिक उसमें विक्षेपण भी अधिक होगा। चलिए, तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका 150 क्वेश्चंस जो था वो आपका कंप्लीट हो गया। और इसमें हम लोगों ने देखा इंपॉर्टेंट मैथ जो होता है बिल्कुल इजी पूछता है, तो आप लोग से बन जाएगा। और रीजनिंग भी बिल्कुल आसान पूछता है, तो जीके जीएस बिल्कुल वीवीआई होता है। तो इसको इस तरह से हम लोग डेली एक एक सेट प्रैक्टिस सेट करेंगे और आप बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स आया, कितना आपका सही हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।